7 एकड़ में 480 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, कितनी खुशी है एयर कनेक्टिव बढ़ने की सौगात। 3.80 एकड़ नहीं 37 एकड़ जमीन एयरफोर्स से लेकर के और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिले, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, जब मैं याद करता हूँ इस पूरी यात्रा को जो 2014 से शुरू हुई या उससे पहले का जो बैकग्राउंड था, अनेक वर्षों तक प्रयास हुए। जोधपुर के लोगों का मंशा थी, इच्छा थी कि एयरपोर्ट यहीं रहे। बीच में एक समय में जोधपुर के उस समय के माननीय मुख्यमंत्री जोधपुर के थे, वो इस एयरपोर्ट को यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और ले जाना चाहते थे, लेकिन जो है वो प्रयास भी पूरे तरह से सफल किसी तरह नहीं हो पाए। 2014 में जब मुझे जोधपुर के लोगों ने अवसर दिया, तब मैंने इस पर प्रयास करना प्रारंभ किया। जमीन के हस्तांतरण को लेकर के बड़ी चुनौती थी। तत्कालीन नगर निगम के मेयर आदरणीय श्री घनश्याम ओझा साहब का, हमारी सम्मानीय मुख्यमंत्री तत्कालीन आदरणीय वसुंधरा जी का, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का, और सबसे ज्यादा धन्यवादी हूँ स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर साहब का, जो उस समय रक्षा मंत्री थे। इन सब ने उस समय इस सपने को साकार किया। एक 4 पक्षों के बीच में समझौता हुआ, एयरफोर्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट, नगर निगम और राज्य सरकार, और 5वां पक्ष एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उस समय के एविएशन मिनिस्टर आदरणीय गजपति राजू साहब का भी अभिनंदन करता हूं। आज उनको स्मरण करते हुए उनको भी बहुत सारा आभार ज्ञापित करता हूं। वो गवर्नर के नाते काम कर रहे हैं अभी। उन्होंने उस समय मेरे आग्रह पर एयरफोर्स का जो स्ट्रक्चर्स इस जमीन पर बने हुए थे, उनको हटाने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर के स्पेशल प्रोविजन करके 36 करोड़ रुपया एयरफोर्स को कंपनसेट किया, ताकि एयरफोर्स अपने स्ट्रक्चर को यहाँ से मूव करके दूसरी जगह चली जाए। लगातार इतने वर्षों तक प्रयास करने के बाद आज ये सपना साकार हुआ है। और मैं एक संतोष मेरे मन में है, एक आत्मसंतोष का भाव है कि जो एक विषय जोधपुर के लोगों की बड़ी चुनौती 2014 में लोगों ने मेरे सामने रखी थी, आज वो पूरी हो पाई है। 10 गुना कैपेसिटी का एयरपोर्ट बना है जोधपुर में। आज जब मुझे सांसद जोधपुर के लोगों ने अवसर दिया था, तब जोधपुर में मुश्किल से 6 ऑपरेशंस होते थे, 6 फ्लाइट्स आती जाती थी। आज 30 ऑपरेशंस एवरीडे हो रहे हैं। जोधपुर हैदराबाद से कनेक्टेड है, बेंगलोर से कनेक्टेड है, पुणे से कनेक्टेड है, मुंबई से मल्टीपल कनेक्टिविटी है, दिल्ली से मल्टीपल कनेक्टिविटी है। और अभी आप सबके सामने ही भारत के एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि ये कनेक्टिविटी और बढ़े और आगे के स्टेप पर हम इसको इंटरनेशनल तक लेकर के जाएं, ये हमारा कमिटमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज उद्घाटन के समय में ये मार्गदर्शन किया कि जो पुराना टर्मिनल है, इसका एक विशिष्ट उपयोग कोई ऐसा सोचना चाहिए। मुझे दायित्व दिया है जोधपुर के लोगों से चर्चा करके कैसे हम इसका बेहतर उपयोग और कर सकते हैं, कैसे हम इसको एक आइडियल जो है, एक रोल मॉडल दूसरे जगहों के एयरपोर्ट्स के लिए बना सकते हैं। इस पर निश्चित ही अब आने वाले समय में काम करेंगे। आप सब ने भी निरंतर हमेशा इस 12 साल के संघर्ष की, एयरपोर्ट के निर्माण की यात्रा में हर जगह पर सहयोग किया। हर बार आप लोगों ने मुझे उत्साह दिया। जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कभी निराशा आई थी, आप लोगों ने अपने तीखे बाणों से उस निराशा को आशा में परिवर्तित किया। मैं आज इस खुशी के मौके पर आप सबका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबका भी आभार ज्ञापित करता हूँ। कुछ लोग इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे थे, कुछ लोग इसी एयरपोर्ट को लेकर के, कुछ मेहराबों को लेकर के कुछ चिंतन व्यक्त कर रहे थे। मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहता हूं कि उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गजेंद्र सिंह के प्रयास से बने हुए एयरपोर्ट की मेहराबें तो दिखी थी। मुझे पूरा भरोसा है, बड़े व्यवसायी होने के नाते, कई बार जो है बड़े नेता होने के नाते इस एयरपोर्ट पे आते होंगे। इसकी जो आर्चेज हैं बनी हुई है, वो आर्चेज किस शैली की बनी हुई है, क्योंकि उनके सरकार में बनी, और उनकी सरकार में जिस शैली की है उन्हीं को प्राथमिकता होती थी। एक बार उसको देख लेते, उसके बाद टिप्पणी करते तो अनुकूल होता।